इंस्पेक्टर कहाँ जा रहे हैं आप? आपके घर जा रहे हैं। घर क्यों जा रहे हैं? वो आपके कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आने वाले थे वो भी वहीं आने वाले हैं। प्लीज चलिए ना। अब मैं भी वहां जाती हूँ और दिखाती हूँ कि मुझे भी पारो की कितनी चिंता है। थोड़ा नाटक तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन आपको कुछ पता चला है? प्लीज आप शांत हो जाइए मैम, सब पता चल जाएगा। अब एक बार घर तो चलिए। आइए ना प्लीज इंस्पेक्टर लक्ष्मी, प्लीज। लक्ष्मी मिल जाएगी पारो, बहुत जल्द मिल जाएगी। ऋषि, ऋषि, क्या हुआ? कुछ पता चला पारो का? पारो मिली या नहीं मिली? हम कहाँ लेने जा रहे हैं उसे? नहीं मलिश्का, अभी तक कुछ नहीं पता चला है। ढूंढ रहे। ओह गॉड, तो फिर पुलिस कहाँ जा रहे हो तुम लोग? ओबराय हाउस जा रहे हैं क्योंकि किडनैपर वहाँ फोन जरूर करेगा। चलिए जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी जल्दी। ओह, लेकिन मैं तो अपनी कार में आई हूँ। नहीं नहीं, अब अभी इन लोगों के साथ जाना जरूरी है। कार बाद में आ जाएगी। अगर मैं तुझे नहीं रोकता ना तो उस बच्ची को सब सच पता चलता था। फिर बाद में वो अपनी फैमिली को तेरी उस मलिश्का और अपने बारे में सब सच बता देती। नहीं नहीं, ये तूने बहुत अच्छा किया है ना? चिल मत, लेकिन थोड़ा आगे ध्यान रखना, थोड़ा इजी रहना, और कुछ भी करने से पहले एटलीस्ट मुझे बता देना, ठीक है? ठीक है, चल जा, उसके पास जा, मैं आता हूँ। ठीक है। ऋषि फोन ही नहीं उठा रहा है। मलिश्का को ट्राई करती हूँ। इंस्पेक्टर ऋषि, ये पारो मिली क्या? और पुलिस क्यों आई है? ऋषि, कुछ पता चला पारो का? नहीं दादी, कुछ पता नहीं चला अभी तक पारो को। इंस्पेक्टर आइए ना प्लीज। लेकिन पुलिस हमारे घर पर, ये हमारे घर पर क्यों आए? प्लीज हाँ, इन्हें तो बोलो पारो को ढूंढना चाहिए ना। ये यहाँ क्या कर रहे हैं ऋषि? ये कह रहे हैं कि पारो का यहाँ से ही पता लग सकता है। क्या? यहाँ से? पर यहाँ से कैसे पता लगेगा? नमस्ते, मेरा नाम इंस्पेक्टर अहिर है। मैं इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए आया हूँ। हम लोग यहीं से तहकीकात शुरू करेंगे क्योंकि पारो के बारे में हमें यहीं से सुराग मिल सकता है। एक्सक्यूज मी। हेलो सर। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है सर। थैंक यू सर। जय हिंद सर। आप लोग बहुत लकी हैं। आपके इस केस के लिए हमारी फोर्स के सबसे स्पेशलिस्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है। वो भी यहाँ आते होंगे। आज तक उन्होंने जितने भी केस लिए हैं वो सारे के सारे सॉल्व किए। लेकिन सर वो कब आएंगे? आप इतनी देर से कह रहे हैं वो आ रहे हैं, लेकिन अभी तक वो आए नहीं है। कब मिलेगी मेरी बेटी? कब ढूंढना स्टार्ट करेंगे उसे? लक्ष्मी पर सिर्फ बातें किए जा रहे हैं। सिर्फ बातों से तो मेरी बेटी नहीं मिल जाएगी ना सर। लक्ष्मी वो कह रहे हैं ना कि आ रहे हैं इंस्पेक्टर। तो कब? वही तो मैं पूछ रही हूँ कि कब आ रहे हैं? मैम, ये हेलो सर। आइए सर। ये इस केस के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मिस्टर विजेश वोहरा। हेलो एवरीवन। सर आपको स्टार्टिंग से बता दूं, पारो डिशन। देखिए, मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत स्ट्रेस में हैं, इसलिए आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। वैसे आप लोग मेरे बारे में जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो एक मिनट, आप लोग अपना सेटअप वहाँ लगाइए। जी अच्छे से अरेंज करना। ओके सर। हाँ, तो कहाँ था मैं? जब तक ये सेटअप हो रहा है हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। आप लोग प्लीज़ बैठिए। माई सेल्फ ब्रजेश वोहरा, चाइल्ड अब्डक्शन स्पेशल नेगोशिएटर। देखिए, मैं ज़्यादा फिल्मी अंदाज में नहीं कहूँगा कि मैंने आज तक के सारे केसेस बहुत आसानी से सॉल्व किए हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि कुछ आसानी से हुए हैं और कुछ बड़ी मुश्किल से। आई मीन, कुछ केस ईजी होते हैं और कुछ बहुत डिफ़िकल्ट। सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे कोऑपरेट करें, मेरा साथ दें और मेरी टीम के साथ खड़े रहें। आई होप कि ये केस ईजी होगा और बिना किसी मुश्किल से हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। सर एक्चुअली मेरी बेटी है पारो, वो मंदिर से निकली थी और वो 10 बजे एग्जैक्टली उसे ट्यूशन पहुंचना था और वो उसी रास्ते में ही थी और उस रास्ते से ही किसी ने किडनैप किया। हाँ सर, पूरी प्लानिंग के साथ मेरी बेटी का किडनैप किया गया। सर, कार को रोका गया और उसके बाद किडनैपिंग की गई। आप लोगों को किसी पर शक है? हमें किसी पे शक कैसे होगा? हमारे परिवार का तो कोई दुश्मन नहीं है। हमें किसी पे शक नहीं है। दुश्मन कोई नहीं है हमारा इंस्पेक्टर। देखिए, आप लोग यहाँ गलती कर रहे हैं। दुश्मन है आप लोगों का। जिस किसी ने भी आपकी बेटी का किडनैप किया है वो आपका दुश्मन ही है। कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट सर। बट सर, दुश्मन है या नहीं इस बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन
लोग हमारे बारे में जो जानते हैं वो यही है कि हम काफ़ी वेल टू डू फैमिली है, तो हो सकता है पैसों के लिए मेरी बेटी का किडनैप किया हो। तो मैंने बताया था कि पैसे के लिए कॉल आएगा। नहीं, कोई कॉल नहीं आएगा। मतलब? बड़ी सिंपल सी बात है ऋषि जी, बच्ची को शार्प 10 बजे अपने ट्यूशन पहुंचना था, जैसा कि माँ ने बताया, और उसकी किडनैपिंग 9:40 को हुई है। आपके ड्राइवर का बयान है लगभग 20 मिनट पहले, इतना ही टाइम वहाँ पहुँचने में लगता है। किडनैपिंग के बाद से अब तक लगभग 4 घंटे होने को है, लेकिन कोई कॉल नहीं आया। अगर ये किडनैपिंग फिरौती के लिए होती तो अब तक आप लोगों को पैसों के लिए कॉल आ गया होता। पर इतनी यकीन से ये बात आप कैसे कह सकते हैं? यूजुअली हर एक चोर, मर्डरर और सारे किडनैपर एक ही तरह की सोच रखते हैं। उन्हें लगता है कि हम लोग पकड़े नहीं जाएंगे और हमेशा अपनी प्लानिंग को चेंज करते रहते हैं, शातिर दिमाग चलाते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें पकड़ लेते हैं। रियली? लेकिन कैसे? क्योंकि वो स्टूपिड होते हैं। उन बेवकूफ़ों को लगता है कि वो चालाक है और वो हमें झांसा दे देंगे, लेकिन सच तो ये है कि अक्सर ज़्यादा चालाकी इंसान को नुकसान पहुंचाती है और ये उनकी कमज़ोरी होती है। हमें थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हम उन्हें पकड़ लेते हैं। लेकिन इस केस में जिसकी किडनैपिंग हुई है वो एक छोटी सी मासूम बच्ची है। ऐसे में केस सेंसिटिव हो जाता है। छोटी बच्ची अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है, इसलिए हमें हर एक कदम सोच समझ कर रखना होगा। तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को किस किस पर शक है। मतलब आप लोग कोई एक नाम बताइए। मैं ये नहीं कहता कि वही हो सकता है, लेकिन फिर भी आप लोग एक नाम बताइए। तो लगाइए इल्ज़ाम। क्या कह रहे हैं आप? आपका कहने का मतलब है कि ये काम हम में से किसी ने किया है? हम आपको एक बात अच्छी तरह से बता दें, ये हमारा परिवार है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। हाँ सर, हमारी फैमिली में सब एक दूसरे के लिए सोचते हैं, एक दूसरे के खिलाफ नहीं सोचते। हम में से ऐसा कोई नहीं कर सकता। बहुत अच्छी फैमिली है मिस्टर ऋषि आपकी, और उतनी अच्छी आप लोगों की सोच, लेकिन उससे कई अच्छा मेरा सालों का एक्सपीरियंस है, अनुभव। मैंने कई बार देखा है कि ऐसा करने वाला अक्सर हमारे आसपास का कोई इंसान या कोई फैमिली मेंबर ही होता है। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कह रहा कि सच में आप लोगों में से किसी ने ऐसा किया हो, लेकिन हमारे पास शक करने के लिए बाहर का कोई इंसान नहीं है, तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं। आप लोग बस एक दूसरे का नाम लीजिए। डोंट वरी, मैं सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बच्ची के डैड से शुरू करते हैं। 1 मिनट, उससे पहले मुझे आप लोग ये बताइए कि आप लोग हैं कौन? आई मीन, आप लोगों का एक दूसरे के साथ में रिश्ता क्या है, और खासकर उस बच्ची के साथ आप लोगों का क्या रिश्ता है? उसके बाद ही हम आगे की जांच शुरू करेंगे। चलिए आपसे शुरू करते हैं। आप बताइए कि आपका बच्ची के साथ में क्या रिश्ता है? जी, हम पारो की दादी की बहन है। हमें वो आंचल दीदा बुलाते हैं। मुझे क्यों बांधा है आपने? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज। माँ, डैड, मुझे क्यों बांधा है? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। कोई है, मुझे बचाओ प्लीज। कोई है, प्लीज कोई है, बचाओ। बिल्कुल चुप। क्या हुआ? डर क्यों रही है? ना ना, तुझे डरना नहीं है, तुझे बस चुप रहना है, शोर नहीं करना। तू चुप रहेगी ना, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, तुझे हम चोट नहीं पहुंचाएंगे, है ना? और तू चुप रहेगी, इसमें तेरी भलाई है। और अगर शोर किया ना, ये दिख रहा है आपको, है ना? क्या है ये? हाँ, नो नो नो, चुप 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 चुप। गुड, वेरी गुड।